तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो इस संसार तो दुख रूप है, इसका नाम दुखालय दिया भगवान ने संसार का। जैसे भोजनालय, औषधालय ऐसा होता है ना, तो संसार का नाम भगवान ने दुखालय दिया। अगर ये इसमें सुख होता तो उसको सुखालय नहीं लिख देते। गीता में भगवान का शब्द है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है और सदा रहने वाला नहीं है, ये भगवान ने बताया। तो ये संसार तो दुख रूप है। तो वो जो है, जो अनंत आनंद को अपने प्राप्त कर लेता है, भीतर अनुभव कर लेता है। प्राप्त तो है ही है, हमको अनुभव नहीं है। प्राप्त तो सबको है। अगर प्राप्त वो नहीं है तो फिर संसार में भी कहाँ सुख का अनुभव किसी को नहीं होगा। तो प्राप्त तो वो सबको है, अनुभव नहीं है। तो जब ये उसको अनुभव कर लेता है तो इस दुख रूप संसार में रहते हुए भी इसके संयोग से रहित हो जाता है। संयोग नहीं रहता उसका, जुड़ा भीतर फंसा। एक संयोग एक वियोग, तो इसके साथ अपना संयोग नहीं मानता। कहते हैं उसी का नाम योग है। क्यों? जब संयोग नहीं है तो फिर परमात्मा से योग है। तो कहते हैं उसको ये जानना, ये उसको जानना चाहिए जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। दुख रूप संसार के संयोग से रहित है जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग उकताए हुए चित्त से नहीं होता, धैर्य से होता है। इतना दिन हो गया करते, कुछ हुआ ही नहीं। इतनी माला जप ली, कुछ हुआ ही नहीं। इतना दिन हो गया सत्संग करते, कुछ हुआ ही नहीं। गुरु किया था और कुछ मिला ही नहीं। ऐसा उकताए हुए चित्त से नहीं होगा। धैर्य और उत्साह होना चाहिए मन में, मरे मरे नहीं, वापस समझ के नहीं, बोझ समझ के नहीं। उत्साह पूर्वक, धैर्य पूर्वक और निश्चय पूर्वक होगा। क्यों नहीं होगा? इतने लोगों को, हजारों लोगों को नाम जब से उद्धार हुआ तो मेरा क्यों नहीं होगा? सर्वत्र परमात्मा परिपूर्ण है तो क्या मैं ही उससे अलग हूं? क्यों नहीं होगा? उसी की सृष्टि में मैं हूं, सृष्टि उसकी बनाई हुई है। ये जीवन उसका है, वो संभालेगा। क्यों नहीं संभालेगा? ये निश्चय, उत्साह, धैर्य, ये संतति है। कितनी बढ़िया बात है। अखंडानंद से एक दिन किसी ने पूछा था कि भगवान ऐसे मिलते हैं या कहाँ मिलते हैं, ऐसे कुछ पूछा था प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बताओ, ये कहते हो कि नहीं, कोई बात होती तो भगवान तो सब देख रहे हैं, ये कहते हैं। ये कहते हो कि नहीं सब जगह भगवान है। बोला बात होता तो कहते हैं कि भगवान तो सब जगह, ऊपर हाथ उठा के भी कहते हैं, सब जगह कहते हैं। अब जब किसी से बिगड़ते हो तो ये कहते हो कि अरे सबके मन की भगवान जानते हैं, कहते हैं। तो फिर भले आदमी जब सब जगह भगवान ये मानते हो तो क्या यहाँ नहीं है? और सबकी देखते हैं भगवान, सबके मन की जानते हो तो क्या तुम्हारे में भगवान ने तुम्हारे मन की नहीं जानते हैं? और सब जगह तो क्या यहाँ पर नहीं है? जब सब जगह है तो इतनी खाली जगह थोड़ी है। सबके मन की जानते तो तुम्हारे मन के नहीं जानते, तुम्हारे मन में नहीं है, विश्वास नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, सब समय है। यही तो भगवत्ता है, यही भगवान की भगवत्ता है। ये जो शरीर है ये परिच्छिन्न है, भगवान अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब शरीर सीमित है, यहाँ है ऊपर नहीं है। बाहर चले जाते हो यहाँ नहीं, तो परिच्छिन्न है। अब परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, सर्वत्र। तो ये निश्चय जो होता है ना, बस मनुष्य का निश्चय ही काम आता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन संयमेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ये कामनाएं है ना, इस संकल्प से उत्पन्न होती है। मन में संकल्प उठते रहते हैं, कामनाएं बढ़ती रहती।
तो इस संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं उनको त्याग कर अशेषतः निशेष रूप से, और फिर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भली भांति रोककर। अब ये देखिए कि कामनाएं मन से उत्पन्न, संकल्प से उत्पन्न होती हैं, तो पहले तो संकल्प कमती करें, फिर मन के द्वारा इंद्रियों को, ये इंद्रियों का समुदाय है, मतलब ये शरीर क्या है, इंद्रियों का एक समुदाय है, तो इस समुदाय को रोके। मतलब रोकने का मतलब ये नहीं कि उनको बंद कर दे, उनको ये कर दे, इनको अपने कंट्रोल में करें।